अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइस एंड पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज को हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह 1773 में आया था, उसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। यदि आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे गर्गाइस पीएससी जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी के नाम की। वहाँ उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके पॉलिटी के एक सीरियल वे में सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रेगुलेटिंग एक्ट का, तो उस वीडियो को पहले आप देखें फिर देखिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि यदि आप बीच से देखेंगे तो एकदम से काफ़ी चीज़ें आप स्किप कर जाएंगे। तो एक रेगुलर वे में देखें। तो आज के टॉपिक का नाम है बच्चों हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। हुआ क्या था बच्चों को, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो जो हमारा भारत था उस भारत देश में पूरी तरीके से कंपनी अपने लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक कानून की तरह ही भांति एक रेगुलेट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि रेगुलेट, यानी कि जो हमारे देश की सत्ता की बागडोर थी वह अपने हाथों में लेना चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे देश में पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण शासन करना चाहती थी, और इसी के चलते उसने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट को जब देखा गया, जब हमारे देश में चला, तो बहुत सारी कमियां ऐसी थीं जो कि रेगुलेटिंग एक्ट को सफल होने से रोक रही थी। हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीब वर्गों का, किसानों का और जो लाचार थे उनका शोषण किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना, धन को कमाना और उस पैसे को ले जाकर के कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के उसको पहुंचाना। अब धीरे धीरे स्थिति परिस्थिति क्या होती है कि ब्रिटिश लोग जो इंडियन से इतना ज़्यादा काम लेने लगे, ज़्यादा काम लेने लगे, क्योंकि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो भारतीयों को निचोड़ना चाहती थी। वो सोच रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम कम मेहनत हो और ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि इनपुट हम कम दें और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको आउटपुट मिले। इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक झकझोर दिया, पूर्ण रूपेण से भारतीयों को झकझोरने का प्रयास किया और पूरी तरीके से उनको निचोड़ने लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीयों की आत्मा को आज जब आहत हुई तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामों को नकारने लगी। जैसे कि क्या होता था कि जब उनको वर्क करवाया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीयों को, तो उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। इतना ज़्यादा काम लिया जाता था, इतना ज़्यादा कि भारतीय जो था बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे और उनकी आत्मा क्या, उन्हें कचोटने लगी थी उनको कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रह करके शासन नहीं करेंगे। और धीरे धीरे ऐसा रोष उत्पन्न होता है जो 1773 में जो रोष, जो भारतीयों के मन में जो उनकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा आहत होती है, तो उनके अंदर का जो गुस्सा उठता है, तो स्टार्टिंग तो हो जाती है 1773 से, लेकिन इसका एंड पॉइंट क्या होता है 1857 की रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में जो उनके अंदर की भड़ास रहती है भारतीयों की, एकदम से निकल उठ पड़ती है और बिल्कुल ये लोग क्रांति करने के लिए आतुर हो जाते हैं और हमला बोल देते हैं। तो अपन अभी आगे बढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आखिर सेटलमेंट नाम से आप समझ सकते हैं, सेटलमेंट हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से समझौता। क्या होता है बच्चों कि जब ये दो व्यक्ति हैं कोई, ठीक है, एक सपोज एक यहाँ पे ये राम है और यहाँ पे हमारे पास श्याम है, ठीक है बच्चों। अब ये राम है और ये श्याम है, यदि उन दोनों के बीच में कुछ भी करके लड़ाई हो गई, अब यदि इस लड़ाई को हमको मेंटेन करना है, इसमें क्या करना है, समझौता कराना है, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे एक काम करो, इन दोनों के बीच में सेटलमेंट करा दो, यानी कि समझौता करा दो। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट का विरोध बढ़ते जा रहा था, तो उस विरोध को रोकने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया जिसका नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 1781। इसमें क्या हुआ था बच्चों कि यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। यानी कि जो हमारा 1773 में क्या आया था बच्चों, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लॉन्च किया गया। एक तरीके इसको हम अमेंडिंग एक्ट भी बोल सकते हैं। कौन सा एक्ट बच्चों, अमेंडिंग एक्ट, क्योंकि यह क्या है, संशोधनात्मक अधिनियम है, यानी कि इसमें संशोधन किया गया, इसलिए हम इसको अमेंडिंग एक्ट भी बोल सकते हैं। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कलकत्ता की सरकार को, अब जो एक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहला तो क्या है, इस एक्ट के द्वारा जो कलकत्ता की सरकार थी, ठीक है, जो पहले क्या था, जो पूरी जो ब्रिटिश भारत था, उस ब्रिटिश भारत की जो बागडोर, जो सत्ता संभालने का काम किया जाता था, वो कहाँ से किया जाता था, कलकत्ता से किया जाता था, बंगाल से किया जाता था। तो इस समय क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की में विधि, पहले क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल होता था तो वह ओनली बंगाल के लिए ही कानून बना सकता था, लेकिन जो ये एक्ट आया तो इसमें क्या हो गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि जो हमारा भारत है, तो यह पूर्वी जो ये वाला रीजन था, यहाँ पे बंगाल, ठीक है, यहाँ पे बिहार और यहाँ पे उड़ीसा, तो तीनों जगह लॉ बनाने की शक्ति किसको दे दी गई, कलकत्ता के गवर्नमेंट को दे दी गई, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। इस प्रकार अब क्या होगा, अब कलकत्ता जो थी, कलकत्ता का जो था, कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का पूर्ण रूपेण से अधिकार मिल गया था, यानी कि कलकत्ता की गवर्नमेंट पूरी तरीके से क्या कह सकती, कोई भी लॉ बना सकती थी। यह पहला रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन में कलकत्ता, देखो सबसे पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, सबसे पहले क्या था, वो कलकत्ता प्रेसिडेंट के अधीन थे, यानी कि कोई भी वर्क होता था, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, सबसे पहले कलकत्ता जो प्रेसिडेंट थी वही सॉल्व करती थी। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन अब बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी, यानी कि जो अब कलकत्ता क्या होगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकती थी, लॉ ऑर्डर को मेंटेन कर सकती थी। आगे चल के सबसे पहले इसमें क्या हुआ, अब जो गवर्नमेंट जनरल जो हमने बताया सबसे पहले कि जो 1773 का एक्ट था, उसमें क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात कही गई थी, तो वही स्थापित तो हो गया था, लेकिन गवर्नर इन जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल था तो उसमें जो काउंसिल रहती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की थोड़ा बहुत वो हस्तक्षेप करता था। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामले में किसी भी तरह की तरीके की यदि कोई भी गलती करता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर होती है, तो थोड़ा बूढ़ा जो हस्तक्षेप करने का काम गवर्नर जनरल करता था। लेकिन जब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो इस एक्ट के आने से क्या किया गया, उसको उसकी कार्यकारिता से, यानी कि जो कार्य करता था उससे पूर्ण रूपेण से उसको मुक्त कर दिया गया। बोल दिया गया कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में दखल नहीं दोगे, यानी कि आप पूरा काम करने का काम किसको हो गया बच्चों, अब हो गया टोटल सुप्रीम कोर्ट सेपरेट हो गया और गवर्नर जनरल सेपरेट हो गई। ये जो एक्ट था, इस एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की जो पावर थी, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट था, तो जो राजस्व का अधिकार जो था, राजस्व वसूलने का, उस पर फैसले लेने का, तो वह अधिकार किसके पास था, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के पास था। लेकिन जैसे ये एक्ट आता है तो इस एक्ट के आने के बाद पूर्ण रूपेण से क्या किया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया। बोला गया कि अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ओनली है फैसले करो, सरकारी जो भी वाद विवाद आता है उन पे आपको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया और उनसे सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया राजस्व वाला। तो इस प्रकार है बच्चों एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्चुअली अभी कभी कोई काफी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि 1773 के बाद सीधे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया जाता है, लेकिन बच्चों वो ठीक है, उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन अपन यहाँ पे डिटेल से पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं कर रहे, कंटिन्यूटी में अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन को कोई चीज भी ऐसी स्किप नहीं करना जिससे अपना लॉस हो। तो बच्चों याद रख लेना, काफी बार एग्जाम में पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, तो यह है 1781 में, और
इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर दिए। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही आज की क्लास? यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में आपको जो कुछ भी डाउट हो रहे हो, जो आपकी चीजें क्लियर नहीं हो रही हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें बच्चों। ठीक है, इससे क्या कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यदि नहीं आता तो हम और कुछ नई कोशिश करते हैं। तो बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करो, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ ले पाए और पढ़ाई कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।